Sir, we request you to address the audience. Respected VC साहब, मंच पे उपस्थित मधुमिता जी एंड एमिनेंट कोचेस, मेरे से किसी वैसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. Respected faculty, organizers of Khilotsav, and my dear friends, it's an absolute honor to be here. Very thank you to everyone, to VC साहब and the entire team for having me here. It's a pleasure. किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आके अच्छा लगता है because it gives you a chance to reflect on what you've been through and also a chance to give a message at an age where people can receive and maybe act on it because पक्के घड़े पे तो मिट्टी नहीं चढ़ती है. अभी जब मिट्टी कच्ची है आप लोग कुछ एब्जॉर्ब कर सकोगे शायद 1% 5% डिपेंडिंग ऑन आपका इंटरेस्ट कुछ शायद पिक कर सकते हो. I have a lot to say, but I think 3 points are especially very important. I want to just summarize my journey. लोगों ने काफी कुछ बोल दिया. आई कम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली इन हजारीबाग. मेरी मम्मी टीचर है, मेरे पापा जूनियर इंजीनियर थे, रिसेंटली गॉट प्रमोटेड टू असिस्टेंट इंजीनियर. मेरी स्कूलिंग डीएवी हजारीबाग से हुई, 10th तक वहाँ पे था मैं. एंड ठीक था, मतलब आई वुड नॉट से आई वाज आउटस्टैंडिंग बाय एनी मेट्रिक उस टाइम पर. क्लास में टॉप 5 टॉप 10 ऐसे चलता था. दिस इज अक्रॉस 8 सेक्शंस. तो आई डू नॉट थिंक वैसा कुछ था, बट हाँ जो जितना पढ़ता था जितना जो भी करता था उसमें मजा आता था. एंड अगेन स्मॉल टाउन इंट्रोवर्ट किड, मुझे और कुछ नहीं आता था. थोड़ी बहुत किताबें पढ़ता था बट नथिंग इन स्पोर्ट, नथिंग इन कल्चरल्स, कुछ भी नहीं किया. काफ़ी शाय सा बच्चा था. आई वेंट टू कोटा बिकॉज घर वालों सपोर्ट था कि नहीं तुम जाओ, थोड़ा स्पार्क है, थोड़ा तेज हो, एटलीस्ट एक शॉट लो. जब तक तुमने कोशिश नहीं करी तो यू विल नॉट नो आप कहाँ खड़े हो. एंड उस टाइम तो कोटा का बहुत बड़ा नाम था. अभी तो खैर अभी सेंटर्स खुल गए हैं और भी शहर एक्टिव हो गए हैं. तो आई वेंट टू कोटा, वहाँ पे तपस्या की, वहाँ पे पढ़ाई करी और एक बैलेंस तरीके से पढ़ाई की थी. एक कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ पर जो शाम में दौड़ते थे एज अ स्ट्रेस बस्टर एंड आई पिक्ड अप रनिंग वहाँ से. तो हम लोग हफ्ते में एक बार 2 बार जितना भी मतलब बैंडविड्थ हो पाता था उस हिसाब से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भागते थे. दैट वाज अ स्ट्रेस बस्टर व्हिच आई पिक्ड अप फ्रॉम माय कोटा डेज. But once we moved into college, Mumbai में, that is when I actually had an exposure to sports because otherwise यार खेलोत्सव है, मैं IAS हूँ, मतलब I don't think तो एक पढ़ने वाले बच्चे का ऐसे क्या रिलेशन है. बट कॉलेज जाके के रियली स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट आया एंड बैडमिंटन खेलता था एंड शौकिया खेलता था. थोड़ा बहुत हॉस्टल लेवल पे भी लीग्स होते थे हम लोग के यहाँ. आप लोग अभी हॉस्टल लेवल कॉम्पिटिशन करते हो हम लोग? तो थोड़ा बहुत हम लोग करते थे उसमें. उस टाइम बीच में इंटर हॉस्टल लीग के रूप में हम लोगों ने इवन आईपीएल ऑप्शन टाइप से कोशिश किया था. तो मतलब कुछ भी ऐसी चीजें मतलब होती रही थी मेरे जीवन में भी, बट सब कुछ शौकिया ऐसे ही था. बीटेक किया, नौकरी लगी, 1 साल जॉब भी किया एंड बैंगलोर में भी मैं लगातार कुछ ना कुछ कर रहा था. बिकॉज मतलब आपका सब कुछ एक जगह है कि अगर आपका बॉडी फिट नहीं है, आपका दिमाग फिट नहीं है तो आप डिलीवर नहीं कर पाते हो. तो आई डोंट थिंक ये सब कहने की बात है कि मतलब खेलना जरूरी है. खेलना जरूरी क्यों है? आपका मेन परस्यूट कुछ भी हो, आपका मेन प्रोफेशन कुछ भी हो, आपका मेन इंटरेस्ट कुछ भी हो, अगर आप थोड़े भी फिट हो, अगर आप एक्टिव हो, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, आपको ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ेगा. जब मैं तैयारी भी कर रहा था सिविल सर्विसेज की, मैं दिल्ली में था 2 साल के लिए एंड वहाँ भी मेरा स्ट्रेस बस्टर स्पोर्ट्स ही था. वहाँ पे राजेंद्र नगर में एक पार्क है, वहाँ हम दौड़ने आता था. मैं वहाँ पूसा मैदान भी, पूसा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, उसका भी ग्राउंड काफ़ी अच्छा है. तो यूज्ड टू गो रनिंग वहाँ पे एंड 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक वहाँ पहुँच गया था. बिकॉज उतना टाइम होता है, अगर इफ एनी ऑफ यू प्रिपेयर सिविल सर्विस, आपको पता चलेगा कि आप जैसे लिमिट आप इतनी पढ़ाई कर सकते हो, राइट? आपको अपना टाइम भी चाहिए, ब्रेक टाइम भी चाहिए एंड थोड़ा बहुत वो सब करता था. थोड़ा बैडमिंटन भी खेलता था एंड इवन वेंट वेंट टू लबास्ता ट्रेनिंग वगैरह के लिए. तो स्पोर्ट्स वगैरह का इंटरेस्ट रहा. मतलब अभी रिसेंटली भी देयर इज अ बैडमिंटन क्वालिफायर यहाँ पर. देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट, अलग स्पोर्ट्स के लिए होता है. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि बैडमिंटन के लिए आई गॉट सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट झारखंड. बट अब जा नहीं पाए बिकॉज प्रोफेशनल बहुत सारे हो जाते हैं. बट परस्यूइंग एनी वन स्पोर्ट रियली कीप्स यू एक्टिव. मतलब आपका दिमाग सही में एक्टिव रहता है एंड आपके पास मन में एक डेडलाइन भी होती है, अरे काम खत्म करो जाके मतलब खेलना है या जाके मस्ती करनी, जो भी इंटरेस्ट आपका है. And obviously it also increases your lifespan. I think a lot of the senior people here will agree कि आपको 30 तक ये चीज़ें रियलाइज नहीं होती हैं, but once you hit your late 30s, once you hit your 40s, आपकी बॉडी कितनी एक्टिव है, आप कितने डिलीवर कर पा रहे हो, आप कितनी चीज़ें कर पा रहे हो, इट रियली डिपेंड्स ऑन आप उस टाइम तक कितने फिट रहे हो, कितना स्पोर्ट्स वर्क खेले हो. सो इट्स नॉट जस्ट कि लोग कूल बनने के लिए, शौकिया के लिए बोलते हैं कि खेलो.
खेलो because it will help you.